अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? मेरा सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमारी दो क्लासेस हैं। सो आज जो है हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए, जिनको हम कवर करेंगे। सो जो स्टूडेंट्स ये रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं उनके लिए है कि आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है। सो आप लोग जो है शुरू से लेके एंड तक पूरी वीडियो को लाजमी देखें। और जो लोग क्लास में उनके लिए है कि आप लोगों से के साथ हमारी जो है कन्वर्सेशन चलती रहेगी। लाइक आज वाली जो क्लास होगी उसमें आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। सो एक्टिव रहिएगा। मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 15 के नाम से। देन इसको आके राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। परफेक्ट। ठीक है। देन मैं यहाँ पे आऊँगा और जल्दी से आके index.html के नाम से एक फोल्डर बना लूंगा। अच्छा, आज वाली क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पैडिंग, मार्जिन एंड हाइट एंड विड्थ। देन नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा बॉक्स मॉडल। अब जो हमारे पास ये चार पांच टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो हम लोग जो है इसको आज बहुत ही इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। लाइक एज अ बिगिनर अगर आप लोग सब इसको देख रहे हैं सो आप लोगों के लिए वीडियो। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ। जल्दी से हम अपना जो है टाइटल सेट कर लेते हैं। जो जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर करेंगे आज पैडिंग को। देन हम कवर करेंगे मार्जिन। फिर हम कवर करेंगे हाइट एंड विड्थ। ठीक है। देन हम कवर करेंगे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बॉक्स मॉडल। ठीक है, बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैडिंग से। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं जो है एक डिफ डॉट बॉक्स बनाऊंगा शॉर्टकट से, जो जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। डिफ डॉट बॉक्स, और इसको आके मैं दिस इज, या हम यहाँ पे लॉरेम लिख लेते हैं, लॉरेम 23। ठीक है, और जेड। अच्छा, अब यहाँ पे आऊँगा हेड टैग के अंदर, और इसको मैं स्टाइलिंग दे दूंगा कुछ, ताकि हमारे पास कुछ शोकेस हो देखने के लिए। मैं कैसे इसको स्टाइल करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट बॉक्स, और इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसको लाइक एक्वामरीन। देन मैं इसको जो है बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर। बॉर्डर में हम इसको दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको जो है मैं ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ओपन इन ब्राउजर। ठीक है। तो अच्छा, ये मेरा ब्राउजर सेकंड स्क्रीन में ओपन हो गया है, सो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे ओपन। परफेक्ट। ठीक है, मैंने जूम किया हुआ था तो अभी भी इसको जूम रखते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को नजर आती रहें इजीली। अच्छा, तो मैं सेकंड स्क्रीन पे ले जाता हूँ। परफेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास कोई न्यू चीज़ अभी तक हमने नहीं की है। लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक चीज़ों को कवर किया था वहीं से हमने कंटिन्यू किया है। लाइक हमने जो है लास्ट क्लास में बॉर्डर पढ़े थे। सो मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है लॉरम की मदद से, और मैंने एक जो है वो बॉर्डर दे दिया उसको। बट अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि ये जो टेक्स्ट है ये कितना ज़्यादा बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है, ऊपर से भी, नीचे से भी, और साइडों से भी। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो हमारी वेबसाइट है उसके अंदर ये हमें हमारा जो एक मेन टूल, जो ये कहते हैं कि हमारी वेबसाइट एक बेस्ट वेबसाइट हो या यूजर फ्रेंडली हो, तो यूजर फ्रेंडली वेबसाइट ऐसी नहीं होती, या यूआई बेस्ट हो उसका। सो ऐसा नहीं होता यूआई के अंदर। यूआई के अंदर क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिंग जो होती है और चीजें जो है वो खुली खुली लाइक की होती हैं। सो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें जो है इसके अंदर स्पेस लेकर आनी है, ठीक है, इसके अंदर से स्पेस लेके आनी है, सो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर पैडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, पैडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? पैडिंग जो है एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या करती है, स्पेस जनरेट करती है अराउंड द एलिमेंट के और कंटेंट के। ठीक है, कि जो आपका ये बॉर्डर है और जो आपके कंटेंट है उसके बीच में स्पेस ऐड करती है। और हमेशा एक चीज याद रखनी कि पैडिंग जो है वो अंदर की तरफ से स्पेस जो है वो पैदा करती है। ठीक है, हमारे पास सीएसएस की मदद से हमारे पास फुल कंट्रोल है पैडिंग के ऊपर। लाइक के जो है हम पैडिंग किसी भी तरह दे सकते हैं, हम सिर्फ ऊपर, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, हमने जैसे बॉर्डर का गल पड़ा था इसी तरह हमारे पास पैडिंग के भी चारों ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग, पैडिंग टॉप। ठीक है, सबसे पहले या पैडिंग राइट या लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेफ्ट से हमने एग्जांपल ली ना, कि लेफ्ट पे देखिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो एक साथ एक तरह से कनेक्टेड है बॉर्डर के और उसके। सो इसमें गैप लेके आने के लिए हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी आती है पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको भी जो है हम क्या करेंगे, इसको हम पिक्सल्स में वैल्यू देंगे। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ 25 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखें इसको जो है वो कितनी ज्यादा स्पेस यहाँ से मिल गई है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ, लाइक वापस 100 पे लेके आऊँ, सो अब यहाँ पर देखें कि ये जो चिपका हुआ था, ये अब यहाँ से जो है वो हट, इसको स्पेस मिल गई है। ठीक है, वापस जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को चीजें इजीली नजर आती रहें। ठीक है, सो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो जो स्पेस आ रहा है वो किसकी मदद से आ रहा है, वो आ रहा है पैडिंग की मदद से। इसी तरह हम पैडिंग टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम तरह जो है वो दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं राइट पे भी दे देता हूँ पैडिंग कितनी, 25 पिक्सल। ठीक है, देन मेरे पास जो है पैडिंग बॉटम आता है, सो मैं पैडिंग बॉटम कर देता हूँ कितनी, 25 पिक्सल। देन हमारे पास पैडिंग क्या बचा, टॉप बच रहा है। ठीक है, पैडिंग टॉप 25 पिक्सल। अच्छा, एज अ बिगनर हमारे पास एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वो ये कि लास्ट में सेमी कॉलन नहीं लगाते। अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन हटा दूं तो मेरे पास वीएस कोड ने जो है क्या किया है, एक एरर मुझे शो करा दिया है। अगर मैं इसके ऊपर जो है वो होवर करता हूँ तो मेरे पास क्या मुझे बता रहा है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये जो हमारे पास रेड कलर की लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास एरर आ रहा है। और ये बहुत दफा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कोड तो चल रहा होता है सही, बट यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास पैडिंग थी वो लगी नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉलन लगाना लाजमी है, सेमी कॉलन। ठीक है, अच्छा जैसे सेमी कॉलन हटाया था तो देखिए फाइल के ऊपर भी, फाइल भी रेड, फाइल का नेम भी रेड हो गया और वो बता रहा है 2 एरर्स है। एक एरर यहाँ पे और एक एरर यहाँ पे। यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि वो बता रहा है कि भाई आपने जो है वो सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, सो वो प्रॉपर्टीज को एक ही लाइन में लेकर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को एक ही लाइन में वो रख रहा है। जब मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा तो अब जो है सही से समझ जाएगी। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें टेक्स्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में आ गया, चारों तरफ से उसको 25 पिक्सल्स की स्पेस जो है वो मिल गई है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है पैडिंग का कॉन्सेप्ट है कि बॉक्स के अंदर, लाइक बॉर्डर के अंदर से जो है वो हमारी स्पेस जनरेट करके हमें दे देती है। ठीक है ओके, सो ये चीज समझ में आई। पैडिंग का काम क्या है, पैडिंग का काम ये है कि वो अंदर से जो है आपको स्पेस देती है, मतलब बॉर्डर के अंदर से जो है आपको एक्सेस देती है कि आप जितना मर्जी, अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि भाई टॉप से मुझे थोड़ा सा और मिल जाए, तो मैं इसको 50 पिक्सल कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 50 पिक्सल करूंगा और यहाँ पे आके देखूंगा तो ये देखें इसको जो है 50 पिक्सल मिल गया है और इसके पास स्पेस ज्यादा आ गया है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई नीचे से भी बढ़ जाए तो मैं नीचे से भी जो है वो बढ़ा सकता हूँ। ओके, सो ये समझ में आया पैडिंग का कॉन्सेप्ट, क्लियर। अच्छा, अब हमारे पास पैडिंग के अंदर थोड़ी सी मजीद और चीजें आती हैं। लाइक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग के अंदर, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पर देखें कि हमें हमारा काम 4 लाइनों के अंदर हो रहा है पैडिंग का। क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है कि हम इसको जो है एक ही लाइन में कर लें? बिल्कुल ऐसा तरीका है। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊं और मैं यहाँ पे आके सिर्फ लिखूं पैडिंग, पैडिंग, अब मैं यहाँ पर जो है 4 प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी किसकी होगी, सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी होगी टॉप की।
मैं लिखूंगा 25, फिर एक स्पेस दूंगा, फिर मैं लाइक लिखता हूँ, हम राइट से इसको दे देते हैं 50 पिक्सल। देन हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास, ठीक है परफेक्ट, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है बॉटम की, और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लेफ्ट की। मैं एक काम करता हूँ पर कमेंट में यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट लगाता हूँ। और पहली हमारे पास होती है टॉप की, देन हमारे पास होती है राइट, देन हमारे पास बॉटम, फिर हम लगाते हैं लेफ्ट। अच्छा, ये हमारे पास टॉप की हो गई, ये हमारे पास हो गई, ठीक है, राइट की, देन हमारे पास हो गई लेफ्ट की। तो पहली वाली जो हमारे हमेशा प्रॉपर्टी हम पास करवाते हैं वो किसकी होती है, वो होती है टॉप से। लाइक अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस तरह आ रहा है, ऊपर से हमें टॉप से जो है वो 25 पिक्सल मिला है। देन हमारे पास राइट है, राइट कौन सा है, राइट हमारे पास ये वाला है, राइट को 50 पिक्सल मिला है। देन हमारे पास बॉटम है, बॉटम को 75 पिक्सल, और लेफ्ट को हमारे पास 100 पिक्सल जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमारे पास क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड है प्रॉपर्टी को लिखने का, ठीक है। सो ये चीज जो है हम कब यूज करते हैं, जब हमें चारों तरफ से अलग अलग प्रॉपर्टीज देनी हो। लाइक ये हम जब यूज करेंगे जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमें चारों तरफ अलग अलग पैडिंग देनी है, ठीक है, हमें चारों तरफ क्या करना है, हमें चारों तरफ जो है वो अलग अलग पैडिंग देनी है। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो चार वैल्यूज ही पास कराएं। लाइक हम यहाँ पर जो है वो तीन वैल्यू पास करा सकते हैं बस, ठीक है। अब जब मैंने तीन वैल्यूज पास कराई हैं तो यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली ये जो साइड वाली जो वैल्यू थी, राइट सॉरी, लास्ट में कौन सी वैल्यू आती है, लास्ट में हमारे पास आती है लेफ्ट वाली। सो लेफ्ट वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसने खुद ब खुद अज्यूम कर लिया कि मुझे कितने पिक्सल लगना है, जितनी राइट को मिली हुई है उतने पिक्सल्स ने यहाँ पर आकर खुद ब खुद लग गई है, ठीक है। उतने पिक्सल ये हमारे पास आके लग गई। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं सो आई थिंक हमें यहाँ पे शो हो जाना चाहिए, वो क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो राइट, जितनी राइट को मिली है उतनी ऑटोमेटिकली कंज्यूम कर लिया किसने, लेफ्ट ने, ठीक है। इसको दिखाने के लिए एक तरीका है, हम यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और लास्ट में हमारे पास, बिल्कुल लास्ट में मैं जाऊंगा तो मेरे पास आ रहा है इंस्पेक्ट का एलिमेंट। जैसे ही मैं इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें साइड पे एक बॉक्स आ रहा है। जैसे इसको यहाँ पे खींच के लेकर आता हूँ तो मेरे पास देखिए जो प्रॉपर्टीज हमने सीएसएस के अंदर दी थी वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। लाइक हमने डॉट बॉक्स दिया है, फिर हमने बैकग्राउंड कलर दिया है, फिर हमने बॉर्डर दिया और पैडिंग दी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो तीनों चीज शो हो रही हैं। अच्छा, कैसे शो हो रही है, जब मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगा तो अगर मैं किसी और एलिमेंट के ऊपर आता हूँ तो मुझे शो नहीं होगी। यहाँ पर देखें कि हमने एक डिव बनाया हुआ है जिसकी क्लास क्या है बॉक्स, तो मैं उसके ऊपर रह के जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे सारी स्टाइलिंग उसकी आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ चीज हटा के भी देख सकता हूँ। लाइक मैं बॉर्डर को अगर अनचेक करता हूँ तो देखें बॉर्डर हट गया, इसका बॉर्डर हट गया है। जब मैं बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉर्डर लग जाएगा, बैकग्राउंड कलर हटाऊंगा तो हट जाएगा, ये देखें यहाँ से। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, चीज़ों को हटा भी सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है ऐसा कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अभी जो कलर है ये कैसे चेंज होगा, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी चेंज होगा। लाइक मैंने कलर का थोड़ा डार्क ग्रीन कर दिया, बट अब जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस से वही पुराना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो हार्ड कोडेड टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हमारे सोर्स कोड में जो हमारा वीएस कोड है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, वापस आते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने तीन प्रॉपर्टीज लगा के देखी। जो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी थी वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो गई किसकी मदद से, राइट की मदद से। जो जितनी प्रॉपर्टी राइट को मिली थी उतनी ही लेफ्ट को मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है हम ये भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज लगाएं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज, हम टॉप और राइट की लगाएं। जैसे ही टॉप और राइट की लगाऊंगा तो जो टॉप को दी है वही बॉटम कंज्यूम करेगा, और जो राइट को दी है वो लेफ्ट कंज्यूम करेगा। लाइक मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास टॉप से हमें मिल जाए, टॉप से हमें जो पैडिंग है वो मिल जाए 100 पिक्सल, और जो राइट और लेफ्ट है वो हमारे पास 50% ही रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास टॉप और बॉटम से 100 पिक्सल मिल गई इसको, जो पैडिंग थी, और राइट एंड लेफ्ट से इसको 25 पिक्सल मिल गई, ठीक है। यहाँ पर देखें
कि जो टॉप को दी है वही बॉटम को मिल गई ऑटोमेटिकली, और जो राइट को दी है वो लेफ्ट को मिल गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? ये हमारे पास सीएसएस के अंदर शॉर्ट हैंड्स है। ये हमारे पास सीएसएस इस तरह डिजाइन की गई है कि अगर जो है हम एक ही प्रॉपर्टी, अगर हम मतलब दो प्रॉपर्टीज देते हैं लाइक टॉप और राइट की, तो वो हमारे पास लेफ्ट और बॉटम को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसी पैडिंग के साथ सेट कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि हमें जो है वो चारों तरफ सेम प्रॉपर्टी देनी है, लाइक मैं चाह रहा हूँ चारों तरफ से मुझे क्या मिले, चारों तरफ से मुझे 50% जो है वो 50 पिक्सल्स मार्क पैडिंग मिल जाए, 50% जो है मुझे पैडिंग मिल जाए। तो उसमें मैं क्या करूंगा? उसमें मैं सिंपल ये करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर आकर कमांड लिखूंगा। अब ये हमें चारों तरफ जो है 50 पिक्सल्स की जो पैडिंग है वो मिल जाएगी। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ एक दफा, तो चारों तरफ से मुझे 50 पिक्सल्स की पैडिंग जो है वो मिल गई है। अगर मैं इसको बढ़ा के दिखाऊं आप लोगों को, लाइक मैं इसको 100 कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे 100 कर दिया, तो देखें चारों तरफ से इसको जो है वो 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल्स की इसको पैडिंग मिल चुकी है। ठीक है, हमने बहुत ही इजी तरीके से चारों प्रॉपर्टीज को समझा, और उसके बाद फिर लास्ट में हमने शॉर्ट हैंड भी समझा कि अगर हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से सेम पैडिंग मिल जाए तो हम जो है इस तरह दे सकते हैं लाइक, या अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास राइट एंड लेफ्ट से 50 पिक्सल मिले और टॉप एंड बॉटम से 100 पिक्सल मिल जाए, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज पास कराएंगे। ठीक है, पहली जो होगी वो टॉप एंड बॉटम की होगी, दूसरी जो होगी वो राइट एंड लेफ्ट की होगी। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज मिले सबको, लाइक टॉप से जो है हमारे पास 100 पिक्सल हो, बॉटम से 50 पिक्सल हो, और हमारे पास राइट से 20 पिक्सल हो, और यहाँ से हमारे पास 30 पिक्सल हो, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो खुद ब खुद चारों प्रॉपर्टीज को यहाँ पर दे सकते हैं, लाइक एक एक स्पेस देके। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास पैडिंग का। ओके, क्लियर है सबको पैडिंग का कॉन्सेप्ट? अच्छा, एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, जो एज अ बिगनर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज मैं पिछले ऑलमोस्ट 2 साल या 2.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो जितने स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं वो कंफ्यूज किस में होते हैं? वो मार्जिन एंड पैडिंग के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो अभी हमने मार्जिन पढ़ी नहीं है, बट पैडिंग की जो चीज आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पैडिंग हमेशा बॉक्स के अंदर स्पेस देता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर स्पेस देता है पैडिंग, ये चीज हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने। ओके, सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, गुफरान कह रहे हैं क्लियर है उनको। ओके परफेक्ट। ठीक है जी फरहाना आप। ओके ओके परफेक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्जिन को। ठीक है। अच्छा, ओके, अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे पैडिंग हमारे पास बॉक्स के अंदर जो है हमें स्पेस दे रहा था, मार्जिन हमें बॉक्स के बाहर स्पेस देता है। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास बॉक्स को थोड़ी सी स्पेस मिली हुई है। ठीक है, ये स्पेस कैसे मिली हुई है? ये स्पेस इसको सीएसएस के थ्रू मिली हुई है। ये स्पेस इसको कैसे मिली हुई है? ये इसको सीएसएस के थ्रू मिली हुई है। लाइक अगर मैं वीएस कोड में आऊं और हमने एक सिलेक्टर पढ़ा था, यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, हमने एक सिलेक्टर पढ़ा था यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैं यहाँ पे आके यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाता हूँ और मैं लिखता हूँ मार्जिन 0, 0 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन 0 पिक्सल। सो अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूं तो मेरा जो बॉक्स है वो देखिए चिपक गया, बिल्कुल पीछे जाके चिपक गया। अगर मैं दोबारा इसको हटाऊं, हम उससे हटाते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आकर अगर मैं इस मार्जिन को हटाऊं तो देखिए बॉक्स हमारे पास वापस नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर देखिएगा इस जगह पे, इस जगह पे देखें कि हमारी जो स्पेसिंग है वो कहाँ से आ रही है? वो सीएसएस की मदद से आ रही है। बट मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया, और यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाने के बाद जैसे ही मैंने मार्जिन को 0 किया, मार्जिन 0 पिक्सल किया, तो ये चिपक गया आकर। तो हमारे पास जो थोड़ी सी स्पेस पहले से आ रही होती है वो कहाँ से आती है? वो सीएसएस ने हमें दी हुई होती है। ठीक है, सीएसएस मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या है? सीएसएस मार्जिन जो है एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, जो कि यूज होती है स्पेस को क्रिएट करने के लिए आउटसाइड द बॉक्स या आउटसाइड द एलिमेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि कल वाली क्लास के अंदर कि सीएसएस के अंदर हर प्रॉपर्टी एक बॉक्स है। ठीक है, हर एलिमेंट एक बॉक्स है। सो उस बॉक्स से जो है बाहर स्पेस अगर जनरेट करवानी है, सो वो आपको बाहर देती है। अच्छा, मार्जिन के अंदर भी क्या होता है? मार्जिन के अंदर भी हमारे पास चार प्रॉपर्टीज जो है वो आती हैं।
मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज हमारे पास कहाँ पे आती हैं? ये चार प्रॉपर्टीज हमारे पास मार्जिन में भी आती हैं सेम। देखिए मैंने हटा दिया, अब इससे बेशक मैं जूम आउट कर दूंगा वापस, 100% उसको ले आऊँ वापस, बट देखिए इसकी जो स्पेस है वो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि हमने जो है मार्जिन को क्या किया है, मार्जिन को वापस से जीरो कर दिया है, मतलब यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के हमने उसको जीरो कर दिया है। ओके परफेक्ट। अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए अ, हम यहाँ पर एक काम ये करेंगे। मैं कोई एग्जाम्पल बना रहा हूँ, हाँ ठीक है परफेक्ट। मैं यहाँ पर एक और डिव बनाता हूँ, और उस डिव की मदद से जो है हम चीज़ों को समझेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ डिव डॉट बॉक्स वन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा डिव डॉट बॉक्स वन, और इसके अंदर भी आके हम लॉरेम से कुछ टेक्स्ट लिखवा लेते हैं, लॉरेम 23। और मैंने जो क्लास क्या दी हुई है, बॉक्स वन दी हुई है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और कुछ प्रॉपर्टीज मैं दूंगा बॉक्स वन को, डॉट बॉक्स वन। ठीक है। अच्छा अब जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रखते हैं, लाइक बॉर्डर की और जो बैकग्राउंड कलर था उसकी, तो मैं ऊपर से कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। पैडिंग भी हम, अच्छा अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करते हैं अजान का, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो हमारे पास 10 मिनट रहते हैं क्लास में, उसके बाद फिर हमारी जो है 20 मिनट्स का ब्रेक होगा। ठीक है। सो उसमें जो है हम नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा वापस आते हैं, और हम पढ़ रहे थे मार्जिन को। अच्छा हमारे पास जैसे पैडिंग के अंदर चीजें थी वैसे ही सेम टू सेम मार्जिन के अंदर भी है। सो मुझे पता है क्या हमें जो है मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट लिख के करना चाहिए, हम डायरेक्ट शॉर्ट हैंड के ऊपर आए, क्योंकि सेम टू सेम वही चीजें हैं। अगर आप मार्जिन टॉप लिखेंगे सो आपको टॉप से, लाइक मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। हम इधर इसमें आते हैं, इस वाले बॉक्स, या देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है हमारे पास। ठीक है। सो कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रहा है। इसको पैडिंग भी दे देते हैं हम। यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल दी हुई है, सो यहाँ पे भी 100 पिक्सल ही मैं यहाँ पे आके इसको पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पैडिंग 100 पिक्सल। ठीक है। अब आके हम यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास दो बॉक्सेस बने हुए हैं, बट अब देखें कि इनके जो बॉर्डर्स हैं वो आपस में कोलैप्स कर रहे हैं।
ठीक है, वो बॉर्डर आपस में क्या चिपक गए हैं दोनों, मतलब दोनों बॉक्सेस आपस में चिपक गए हैं, तो इसको हमें स्पेस लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मार्जिन का। क्यों? क्योंकि मार्जिन का हमने पढ़ा है कि मार्जिन क्या करता है, मार्जिन हमें बॉक्स के आउटसाइड स्पेस ला के देता है। सो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ बॉक्स वन के अंदर, मैं यहाँ पे आके इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप, मैं टॉप से मार्जिन दे रहा हूँ सिर्फ। कितनी मार्जिन देते हैं अभी इसको, 25 पिक्सल देते हैं। ठीक है, 25 पिक्सल मैंने इसको मार्जिन दी, तो अब देखिए इसके बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाला जो बॉक्स है वो भी काफी जो है चिपका हुआ है, तो वो भी जो है हट जाए, उसको भी स्पेस मिल जाए। तो वो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके उसको मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा। मार्जिन टॉप दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ऊपर से स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से क्या होगा, स्पेस आ जाएगा। अच्छा बट अभी भी क्या है कि चारों तरफ से नहीं आया इनको स्पेस, चारों तरफ से स्पेस नहीं मिला। सो अगर मुझे चारों तरफ स्पेस देना है तो एक तरीका मेरे पास ये है कि अगर मुझे अलग अलग स्पेस देना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चार प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे आके इसको 50 पिक्सल कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको 30 पिक्सल कर सकता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल। फिर मैं इसको यहाँ पे आके 10 पिक्सल कर सकता हूँ। तो मैं अगर मुझे चारों से अलग अलग देना है तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। अगर मैं अभी देखूँ अपने कोड को, यहाँ पे आके मैंने किस में दिया है, अच्छा, अच्छा मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है, सो मैं यहाँ पे आके सिर्फ इसको मार्जिन कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा कि चारों तरफ से जो है इसको देखें स्पेस मिल गई है आउटसाइड दी बॉक्स। तो अगर मुझे अलग अलग देना है तो मैं चार चार दफा प्रॉपर्टीज इस तरह लिख सकता हूँ, बट अगर मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी थी, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि टॉप और बॉटम सेम हो, राइट और लेफ्ट सेम हो, सो उसके लिए क्या करूंगा, मैं दो प्रॉपर्टीज दूंगा इसको। अब ये क्या कंज्यूम करेगा, अब ये जो है टॉप और बॉटम 25 पिक्सल, राइट एंड लेफ्ट 50 पिक्सल। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास स्पेस आ जाएगा, देखें राइट लेफ्ट से ज्यादा है स्पेस, राइट लेफ्ट से 50% है, और टॉप एंड बॉटम से जो है हमारे पास ये कितने पिक्सल है, 25 पिक्सल है। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा अब हम, अगर हमें चारों तरफ से सेम देनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू लाएगा, उसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल या 50 पिक्सल कर देते हैं, 100 पिक्सल बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो चलें 50 में नहीं, हम 80 पिक्सल कर देते हैं। ओके, इट्स अप टू यू, आपको जितना स्पेस चाहिए आप उतना ले सकते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा बॉक्स है उसको चारों तरफ से 80 पिक्सल की जो है वो मार्जिन मिल चुकी है, बट अभी भी लास्ट जो नीचे वाला बॉक्स है उसको नहीं मिली है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको भी जो है हम 25 पिक्सल की चारों तरफ से मार्जिन दे देते हैं, और इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, तो ये देखिए इसको चारों तरफ से जो है वो मार्जिन मिल चुकी है आकर। अच्छा पैडिंग बहुत ही ज्यादा हो रही है दोनों की, 100 100 पिक्सल, तो मैं इसको 25 पिक्सल कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, पैडिंग जो इसकी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो मुझे पता है मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा एक चीज याद रखनी है, मार्जिन हमेशा आउटसाइड द बॉक्स स्पेस क्रिएट करता है, पैडिंग हमेशा इनसाइड द बॉक्स स्पेस क्रिएट करता है। ओके, सो मैंने बहुत ही ज्यादा, लाइक इतना ज्यादा, इससे ज्यादा स्लो अब और हो नहीं सकते थे, मैंने बहुत ज्यादा स्लो में जो है चीजें कवर की हैं। सो आई होप कि चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा इसका मैंने कितना कर दिया, अच्छा इसका मैंने 250 कर दिया। ठीक है, ओके, अच्छा मार्जिन भी सेम कर देते हैं दोनों का। लाइक मैं जो है यहाँ पर आकर इसको भी 25 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हो गया मार्जिन एंड पैडिंग का कॉन्सेप्ट। परफेक्ट, अच्छा अगर मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूं तो आप लोग बना लेंगे। अच्छा मैं अगेन आप लोगों को एक दफा याद दिला रहा हूँ, सिर्फ गुफरान ने अभी तक अपना वीकली असाइनमेंट सबमिट करवाया है। वीकली असाइनमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सबमिट करवाना। तो शिजा, फरहान और अब्दुल बासित, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है वीकली असाइनमेंट में, कुछ मुश्किल हो रही है तो आप पूछ लें, बट कंप्लीट लाजमी करें। संडे तक का आप लोगों के पास टाइम, लाइक आज रात तक का आप लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोग रात तक जो है वो सबमिट करा देंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट अगर आज रात तक नहीं कराएंगे तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। ओके, ओके एक सेकेंड। ठीक है, तो अब हम चलते हैं
अच्छा, कुछ और वैल्यूज होती हैं, लाइक हमारे पास जो है एक और चीज होती है मार्जिन के अंदर, मार्जिन ऑटो। ठीक है, मार्जिन ऑटो क्या करती है, मार्जिन ऑटो जो है ऑटोमेटिकली एलिमेंट को सेंटर कर देती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस वाली मार्जिन को मैं ऑटो कर दूँ, ठीक है, मार्जिन ऑटो कर दूँ, सो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसने इसने क्या किया, इसने हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया एलिमेंट को। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसने सेंटर कर दिया एलिमेंट को। बट ये वाला तो हमारा टॉप पे था, तो इस पे हमारे पास ऑटो लगी, ऑटो सही से आई नहीं है। तो इसको वापस हम 25 पिक्सल करते हैं, नीचे वाले को करके देखते हैं, मार्जिन ऑटो। ठीक है, परफेक्ट। सो हमारा ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देता है। अब ये ज्यादा अच्छा आप लोगों को जब समझ में आएगा जब हमारे पास वर्टिकली बॉक्स होगा, लाइक हमारे पास जो है मल्टीपल इस तरह से बॉक्सेस होंगे। सो वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो अभी बस एक कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि हमारे पास मार्जिन ऑटो भी एक प्रॉपर्टी होती है, बट वो क्या होती है उसको भी इतना, उसको लेके कंफ्यूज नहीं हुए, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं हाइट और विड्थ के ऊपर। हाइट और विड्थ के ऊपर हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज हाइट और विड्थ हमारे पास क्या होती है, हाइट और विड्थ हमारे पास नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ये चीजें होती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके मैं इसको हाइट दूँ, हाइट में इसको दे देता हूँ 80 पिक्सल की। अच्छा, इसमें भी हमारे पास वही चारों प्रॉपर्टीज होती हैं फिर। ठीक है, अगर आपको जो है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं। 1 मिनट, बल्कि नहीं, हाइट में नहीं होता वो, हमारे पास मैक्स हाइट होता है इसमें। ठीक है, सो हाइट में नहीं होता टॉप लेफ्ट बॉटम, बट हमारे पास जो मार्जिन पैडिंग है उसके अंदर होता है। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ हाइट 80 पिक्सल की। 80 पिक्सल की मैंने जो है इसको हाइट दे दी। अच्छा, ये जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि पी एक्स है, ये किस बेसिस के ऊपर, लाइक क्या मल्टीप्लीकेशन होती है इसके पीछे, और ये कैसे जो है हमें ला कर देता है। एक यूनिट हमारा परसेंटेज भी होता है, एक यूनिट हमारे पास जो है लेंथ का भी होता है, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। सो हम जो है उनको आगे आने वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको जो हाइट दे दी है वो 80 पिक्सल्स की दी, तो हमारे पास इसके पास हाइट आ गई है। ठीक है, इसके पास हाइट आ गई है। अच्छा, हाइट मैं इसको थोड़ी सी और दे देता हूँ, लाइक मैं इसको दे देता हूँ 150 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए। 150 पिक्सल, तो अब यहाँ पे देखें इसको हाइट मिल गई है 150 पिक्सल्स की। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है हाइट का। और अगर मैं विड्थ दूं, विड्थ इसको मैं दूं तो विड्थ, विड्थ में चीजें अच्छी समझ में आएंगी। विड्थ क्या करती है, विड्थ हमारे पास बॉक्स को छोटा कर देती है। मैंने यहाँ पे, अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, और विड्थ में दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल। 50 पिक्सल आई नो बहुत छोटी होने वाली है। सो ये देखें, मैंने इसको 50 पिक्सल दी, तो यहाँ पे देखें ओवरलैप कर रहा है पूरा का पूरा, जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप कर रहा है। सो हम इसकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ाते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं और 100 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, सो मैंने इसकी 100% की अभी भी जो है वो हो रहा है, 250 पिक्सल कर देते हैं। अच्छा, इसका जो बेस्ट तरीका है ना, लाइक मैं बार बार वीएस कोड में आई कर रहा हूँ, इसका जो बेस्ट तरीका है वो सिंपल ही है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, और यहाँ से आके आप विड्थ को बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, विड्थ के ऊपर होवर करता हूँ, और मैं यहाँ से आके अप एरो से, देखिए मैं अप एरो दबा रहा हूँ, विड्थ बढ़ती जा रही है, मैं अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकता हूँ। ठीक है, और एक दफा मुझे लाइक मुझे पता चल गया कि किस पे मेरी सही बैटरी है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आके इतनी सेट कर दी। ठीक है, मुझे पता चल गया मेरी जो विड्थ है वो जितनी सेट करनी है, तो किस पे आ रही है, 450 पे आ रही है। तो मैं यहाँ पे आके एक ही दफा 450 लिख दूंगा, 450 पिक्सल। सो अब क्या होगा कि अब हमारे पास जो है वो, इसको जो विड्थ है वो 450 पिक्सल की मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अच्छा, विड्थ हाइट के अंदर थोड़ी सी और भी चीजें हैं, वो हम अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है 8 बजे हम उसमें कवर करेंगे। अभी हमारे पास 20 मिनट्स का ब्रेक है, जिसमें जो है आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करें, थोड़ा सा जो है आप नमाज वगैरह पढ़ लें, फ्रेश हो जाएं, और फिर जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्शनल बेस है, चीजें हमारे पास यही चारों हैं जो भी हमने कवर की हैं। ओके, सो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है 20 मिनट बाद। सबने लाजमी आना है, चारों स्टूडेंट जो हमारे साथ हैं अभी, सबने लाजमी आना है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।